28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर अटैक किया। तो इजराइल और अमेरिका ने जो अटैक किया उनके दोनों के अपने अपने जो एम है वो अलग है। इजराइल ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट जो है हमेशा डिस्टेबल रहे, वहाँ हमेशा क्योस रहे, कि इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाने का मौका मिले। बट वहीं आप यूएसए देखोगे उसके एम बहुत अलग हैं, वो दूसरा कुछ चाहता है। तो इससे पहले आप ये देखो कि पनामा में क्या हुआ। जो यूएस के इंटरेस्ट हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, उसके बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन में इंटरेस्ट हैं। तो सबसे पहला इंटरेस्ट उसमें यह है कि यूएस चाहता है कि वर्ल्ड के जितने भी ट्रेड रूट हैं जहाँ पे आपको चौक किया जा सकता है उसको कंट्रोल किया जाए। तो उसने सबसे पहले ये काम स्टार्ट किया पनामा से। आपको याद है जो पनामा पोर्ट है उसका जो कंट्रोल था वो हांगकांग कंपनी के हाथ में था। तो यूएस के प्रेशर में उसे आपको वहाँ से जो चाइनीज़ कंपनी है उसको हटाया गया। फिर चाइनीज़ कंपनी जो हांगकांग बेस्ड थी उसने केस किया। फिर भी यूएस का इतना प्रेशर था कि जो पनामा की सुप्रीम कोर्ट थी उसने कहा कि ये जो डील है यही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब डील करने से पहले ये नहीं पता चला, जब यूएस ट्रंप ने प्रेशर दिया तब पता चला। दूसरा आपको मालूम होना चाहिए कि यूएस ने जैसे ही ट्रंप प्रेसिडेंट बने उन्होंने दूसरा काम ये किया था, उन्होंने बोला था कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? क्योंकि ग्रीनलैंड देखो कि आप जो नया सी रूट बन रहा है, नॉर्थ सी रूट जो रसिया होते हुए जाता है, तो उसका जो एग्जिट रूट है वो ग्रीनलैंड के पास है। तो यूएस चाहता है कि वो भी एग्जिट रूट पे वहाँ बैठे। तीसरा आप देखो जो चौक पॉइंट है वो है आपका मलाका स्ट्रीट। तो मलाका स्ट्रीट पर ऑलरेडी यूएस है, क्योंकि जो मलाका स्ट्रीट है वहाँ 3 कंट्री हैं, एक सिंगापुर, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा आपको मलेशिया। तो तीनों यूएस के एलाई हैं। इसमें जो सबसे बड़ा एलाई है आपको सिंगापुर है। तो इसलिए सिंगापुर को यूएस F-35 फाइटर जेट देने को मंजूरी दे दी। इससे क्या होगा कि जो यूएस जो वहाँ से आपको बहुत सारा तेल और जो चाइना का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उस पर यूएस आराम से कंट्रोल कर सकता है। अब उसके बाद आप देखो जो सुएज कनाल है वहाँ पे आपको कौन है, वहाँ इजिप्ट है और बगल में इजराइल है। तो वो भी यूएस के लिए बहुत बड़ा मसला नहीं है। उसके बाद आप देखो कि नेक्स्ट चौक पॉइंट कौन है, वो है आपको जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो आपको मेडिटेरियन सी के अंदर घुसने का एक रास्ता है। तो वहाँ भी यूएस का जो एलाई है, जो नाटो कंट्री हैं वो हैं। मेनली जो जिब्राल्टर के पास वाला एरिया है वो आपको ब्रिटेन के हाथ में है, तो इसलिए यूएस को वहाँ भी टेंशन नहीं है। जो 2 पॉइंट है ट्रेड रूट के वो यूएस को परेशान कर रहे हैं। एक तो आपको स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज जहाँ ईरान है, दूसरा आपको स्ट्रीट ऑफ बाल अप मंदर जहाँ आपको ईरान बैकेट हूती हैं। तो अगर ये दोनों यूएस के हाथ में आ जाएंगे तो यूएस पूरे वर्ल्ड का ट्रेड, पूरे वर्ल्ड का एनर्जी, पूरे वर्ल्ड का फूड सिक्योरिटी सब कुछ कंट्रोल करेगा। तो यूएस ये चाहता है कि किसी तरह से वो ईरान को हराए, कि जैसे ईरान हारेगा तो उसके हाथ में स्टेट ऑफ हॉर्मुज आएगा, और जैसे ही ईरान का बैकअप हूती के हाथ से जाएगा हूती अपने आप वीक होने लगेंगे। तो स्ट्रीट ऑफ जो रेड सी वाला जो बाल अप मंदप आपको है वो भी यूएस से कब्जा कर लेगा। तो प्लान तो ये है, अब देखते हैं सक्सेस होता है कि नहीं, बिकॉज उम्मीद तो कम है।